बहुत समय पहले की बात है। चंद्रनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ एक राजा राज्य करता था। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह सैर करने अकेले ही निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान पसीने से तरबतर होकर खेत में सुबह से ही मेहनत कर रहा है। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन भर में कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, 1 सोने का सिक्का कमा लेता हूँ महाराज। सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, महाराज पहले चौथाई हिस्सा मैं खुद खाता हूँ, दूसरे चौथाई हिस्सा उधार देता हूँ, तीसरे चौथाई हिस्से से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी चौथाई हिस्सा को कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में नहीं आई। वह बोले, भाई पहेली मत बुझाओ, साफ साफ मुझे बताओ। किसान ने कहा, महाराज बात तो साफ है। पहला चौथाई हिस्से से मैं अपना और अपनी औरत का पेट पालता हूँ, दूसरे चौथाई हिस्से से बच्चों को खिलाता हूँ क्योंकि बुढ़ापे में वे ही हमें पालेंगे, तीसरी चौथाई हिस्से से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे पालकर बड़ा किया है। इस प्रकार मैं उनका ऋणी हूँ और उसका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी चौथाई हिस्सा मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ जिससे मौत के बाद मुझे परलोक मिल जाएं। किसान का जवाब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। राजा ने किसान से कहा, तुम मुझे यह वचन दो कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार नहीं देखोगे तब तक ये बात किसी को नहीं बताओगे। किसान ने वैसा ही वचन राजा को दिया। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने दरबारियों के सामने ये सवाल रखा और पूछा, आप लोग मेरा सवाल ध्यान से सुने और इसका सही जवाब दें। जो इसका सही जवाब देगा 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब सुन लीजिए, मेरा सवाल है, हमारे राज्य में एक किसान रहता है। वह रोज 1 सोने का सिक्का कमाता है, उसका 1/4 भाग वह खुद खाता है, दूसरा चौथा भाग उधार देता है, तीसरे चौथे भाग से ब्याज चुकाता है और बाकी चौथाई भाग कुएं में डाल देता है। इसका क्या मतलब है? सभी दरबारी राजा का ये सवाल सुनकर मौन रह गए। कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा ने सभी दरबारियों को इस पहेली का जवाब सुझाने के लिए 2 दिन का समय दिया। राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। लगता है राजा जरूर सैर करते समय राजधानी से बाहर गए होंगे और वहाँ किसी किसान से मुलाकात किए होंगे। उस किसान ने ये पहेली बताया होगा। मुझे भी उसी दिशा में चलना चाहिए और उस किसान को ढूंढना चाहिए। हो सकता है वह किसान मुझे भी मिल जाए और उस पहेली का जवाब मुझे बता दें। ये सोचते हुए मंत्री उसी दिशा में गया जिस दिशा में राजा सैर करने गए थे। कुछ दूर जाने के बाद मंत्री को एक किसान दिखाई दिया। मंत्री ने किसान के पास जाकर पूछा, भाई क्या तुम वही किसान हो जिसने कल हमारे राजा को एक पहेली का जवाब बताया था? क्या तुम उस पहेली का जवाब मुझे भी बता सकते हो? किसान ने कहा, हाँ मैं वही किसान हूँ, पर मैं आपको पहेली का जवाब नहीं बता सकता क्योंकि मैंने राजा को वचन दिया है। मुझे माफ कीजिए। भाई तुम रोज 1 सोने के सिक्के कमाते हो। अगर तुम मुझे जवाब बता दोगे तो मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। ये लो। अगर आप मुझे 100 सोने के सिक्के देंगे तो ही मैं आपको पहेली का जवाब बताऊंगा। मंत्री ने सोचा कि इस पहेली का जवाब राजा को देने पर राजा मुझे 1000 सोने के सिक्के देंगे, तो इस किसान को 100 सोने के सिक्के देने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। 100 सोने के सिक्के पाकर किसान ने मंत्री को उस पहेली का जवाब बता दिया। अगले दिन मंत्री ने जाकर राजा को उस पहेली का जवाब बताया। राजा समझ गया कि किसान ने अपने वचन का पालन नहीं किया है। राजा ने एक सिपाही को आदेश दिया कि किसान को पकड़कर दरबार में लाया जाए। राजा ने किसान से पूछा, तुमने मुझे वचन दिया था कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार नहीं देखोगे तब तक इस पहेली का जवाब किसी को नहीं बताओगे, फिर तुमने मंत्री को इस पहेली का जवाब क्यों बताया? किसान ने कहा, महाराज मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा है।
मैं जब मंत्री जी को पहेली का जवाब नहीं बता रहा था तब मंत्री जी ने मुझे 20 सोने के सिक्के दिए। उस सिक्के में आपके चित्र बने हुए थे। फिर मैंने मंत्री जी से 100 सोने के सिक्के मांगे। इस तरह मैंने आपका चेहरा 100 बार देखकर ही मंत्री को इस पहेली का जवाब बताया। अब आप ही बताइए महाराज, मैंने अपना वचन कैसे तोड़ा? राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुए और किसान को उसकी ईमानदारी के इनाम के रूप में 100 सोने के सिक्के दिए। किसान खुशी खुशी अपना घर चला गया।